हरे कृष्णा। चकाल भैरव चमाताली। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने लिए हैं 2 टैरो और ये है लाइफ नेविगेटर डेक और ये है एंजलिक ओरेकल। ठीक है, रोमांस एंजल्स। तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। आप भी जो अपना इंट्यूशन उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि भी मैसेजेस क्या आ रहे हैं और आपको क्या पर्सनली मैसेजेस मिल रहे हैं, किस तरह से आप अपने इंट्यूशन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेते हैं पहले ये टैरो और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स सी, पहले लेते हैं टैरो को। ओके, ये हमने लिया है टैरो और अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, मोस्टली तो कार्ड स्ट्रेट ही आएंगे, बट अगेन अगर रिवर्स भी आ गए तो आ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। फिलहाल जो हमें कार्ड्स मिले हैं वो हैं एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, आई थिंक आपको एक कार्ड दिख रहा होगा, एस ऑफ कप्स। ये पहला कार्ड आ चुका है। देखो, अगर हम बात करते हैं ना इस कार्ड की, तो इनकी जो अभी की शुरुआत है सुबह की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सकारात्मक और नेचुरल हो गई है। ठीक है, देखो ये बेसिकली ना आपको कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए सुबह बहुत ही बढ़िया है, सुबह का मौसम बहुत बढ़िया, और वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, एक्साइटमेंट से भरी है उनकी बातें। एंड इनके लिए जो है आपकी उनके दिल में जगह वो काफ़ी प्यारी है। देखो, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं एंड एक्चुअली चाहते हैं कि हर रोज़ अगर मुमकिन हो सके तो आपके दोनों की जो दिन की शुरुआत है वो बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला मैसेज ये करते हैं या फिर आप करते हैं या फिर जो भी आप दोनों के दिल में उमंग उठती है, कह रहे कि भाई वही उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखें कि हाँ, ये पर्सन आपको सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इनकी प्रेम की व्याख्या आप कर नहीं सकते। देखो, ये ना इस रिश्ते को बहुत ही सकारात्मक लेवल पे रखना चाहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग, कभी नकारात्मक साइड नहीं, कभी नेगेटिव टॉक नहीं, कभी नेगेटिव साइड नहीं। और वही कह रहे हैं कि भाई अगर छोटी मोटी अगर आप दोनों के बीच कुछ बातें हो भी रही है, अनबन हो भी रही, तो आप उसे बहुत ही ईजिली सुलझा सकते हैं। ठीक है, वही बात इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड कार्ड में जो यहाँ पे मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हम बात करते हैं 6 ऑफ कप्स की, तो इनका कहना है कि भाई आप दोनों जब मिलते हैं एंड दोनों मिलकर जब कोशिश करते हैं और अपने रिश्ते की अहमियत पहचानते हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, इनके हिसाब से ना भाई ये रिश्ता ना तभी सही सलामत चल सकेगा जब आप दोनों ही इस रिश्ते की अहमियत पहचान लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका इनको मिलने वाला सपोर्ट और इनका आपको मिलने वाला सपोर्ट दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये आपके ऊपर भरोसा जताते हैं कि भाई हाँ, मैंने आपको मान लिया है, मैंने आपको देख लिया है, मुझे भरोसा है कि आप जो भी काम करोगे अच्छा ही करोगे। ठीक है, अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो इनके डे टू डे लाइफ में या फिर किसी मुश्किल घड़ी में, मुश्किल हालात में या फिर कोई फैसला लेने में, तो ये आपका सपोर्ट कभी नहीं भूलेंगे। देखो, इनको ना बेसिकली एक ऐसा साथी चाहिए जो कि इनके साथ बना रहे, जो सही है उसको सही कहे, जो गलत है उसको गलत कहे और इनको बता दे कि हाँ भाई तुम कहाँ पे सही हो और तुम कहाँ पे गलत हो। ठीक है, अगर आप दोनों इसी लिहाज से आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों वो कर दिखाएंगे जो किसी और ने नहीं दिखाया। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव प्यारा सा रिश्ता हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है, देखो 2 कार्ड आ गए हैं जो कि हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज की एनर्जी। देखो, यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए ना चुनौतियाँ मतलब होती रहती है, बट आप जब मेरे साथ मिलते हो, आपका सपोर्ट जब मुझे मिलता है, तो मैं उन चुनौतियों को बहुत ही जल्दी आसानी से काउंटर कर सकता हूँ, मतलब उनके ऊपर विजय हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, एंड वही कह रहा है कि भाई अगर हम दोनों मिलते हैं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रह सकता है, बहुत सारी मस्ती मज़ा, बहुत सारा धमाल हम कर सकते हैं। और ये एक्चुअली ना आपके साथ हर दिन बहुत प्यारा एटीट्यूड रखना चाहते हैं।
कि भी आप मिलें और इनके चेहरे पे क्यूट सी स्माइल और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये बस करके भी अगर ये भी हो जाए ना तो मेरा मतलब मन जो है वो एकदम से शांत प्रफुल्लित हो जाएगा और फिर मुझे कोई भी टेंशन किसी भी स्वरूप से नहीं होगी। और इसी बात का जिक्र वो बार बार करते हैं। देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और ये कह रही है भाई अगर आपके साथ इनको कुछ मिलता है तो वो है सुकून, ठीक है। इमोशनली अगर हम देखें तो आपके साथ काफ़ी खुश है ये कि भी हाँ आप इनको सपोर्ट करते हो, आप इनको चाहते हो और ये जो चाहत है ना ये इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके साथ जितने भी पल ये बिताते हैं या फिर आपकी यादों में जो पल बिताते हैं वो सुकून देने वाले होते हैं। ये नहीं कि टेंशन आ गया या फिर स्ट्रेस आ गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो या फिर अगर आप मेरे बारे में सोचते भी हो और ये सोच सकारात्मक है तो मैं इससे काफ़ी खुश और प्रभावित हूँ, है ना। बिकॉज यही सोच आपको फाइनली वहाँ पे लेके जाएगी जो आपने कभी सोचा था। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए ना आपका सपोर्ट, आपका प्रेम एंड आपकी दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी दृष्टि सिर्फ प्योर लव की तरफ है, ये सच्चा प्यार और कुछ नहीं, तो ये कह रहे कि भाई मुझे भी बिल्कुल वही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बिकॉज आपके साथ जब वो पल बिताते हैं और वो पल अच्छे होते हैं, सही होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फिश नहीं होते। मतलब अगर ये आपके सामने दिल खोल के हंसते हैं तो वो स्माइल, वो खुशी सच्ची होती है, वो झूठी नहीं होती। और यही बात आप दोनों को स्पेशल बनाती कि हाँ आप दोनों के बीच ये स्पेशल बॉन्ड किसी को भी ओरिजिनली दिख जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, और देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। चलो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ये पर्सन कह रहा है ये एनर्जी एक्चुअली आपकी भी हो सकती है या फिर ये इनकी एनर्जी है, जैसा ही आपको रेजोनेट करे आप उसको ले सकते हैं। देखो ये ना बेसिकली अपनी जो बात है या फिर अगर हम आपकी बात करें तो बस बात ही सामने रखनी है और वो भी बिना किसी भी झिझक के कि मन में कोई सवाल आ गया डायरेक्टली पूछ लिया, मन में कोई बात आ गई डायरेक्टली बोल दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप या फिर ये पर्सन ज़्यादा सोचते तो हो बट फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि ठीक है हर एक की बातें अपने पास रहेंगी, लेकिन जो रियल इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के हमें कोई भी बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबके सामने रखनी है, ठीक है। मसलन मान लो कि ये पर्सन आपकी इतनी फिक्र करता है, इनको आपकी इतनी चाहते हैं, तो ये बस डायरेक्टली बोल दें कि आई लव यू, ठीक है। तो ये बात है ना इनके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप भी इनके इम्पोर्टेंस समझो। ये नहीं कि आपने किसी चीज़ के कारण कोई दबाव महसूस किया। सेकेंड जो कार्ड आ गया वो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। देखो ये कह रहा है कि अगर किसी भी कारण से आपको लग रहा है कि आप दोनों में से कोई अतीत में जी रहा है या फिर कि कहीं कोई खटास आ गई है, कोई इशू आ गया है, तो कोई बात नहीं, दोनों मिल बैठ के ना इस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि भाई आखिर वजह क्या है या फिर किसके कारण से ज़िंदगी में ये आ चुका है, ठीक है। देखो ज़िंदगी में ना हर किसी के कभी कभी कोई मुश्किल हालात तैयार होते हैं और उनका सामना करने में हर कोई सक्षम होता है उस वक्त, ऐसा नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाँ हमने तो सामना किया और हम जीत गए, या फिर हमने सामना किया लेकिन हम बहुत उदास थे, या फिर हम सामना ही नहीं कर पाए। तो देखो ये कह रहे हैं कि भाई मैं और आप अगर हम अलग अलग भी इन चीज़ों का सामना कर रहे हो कि किसी थर्ड पर्सन ने हम दोनों को जुदा किया है या फिर इश्यूज क्रिएट किए, तो हमें पहले तो इसका पता लगाना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है, सच्चाई क्या है और क्या सच में ऐसा कुछ है भी या फिर ये सिर्फ एक गलत फहमी थी या फिर किसी ने किया हुआ कोई कारस्तान था। अगर आपको ये पता चले ना तो आपकी हसरतें पूरी जल्दी हो सकती हैं, ठीक है। तो बस ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या सच है और क्या झूठ। देखो नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कह रहे हैं हमें ना या फिर हम दोनों को बार बार एक चॉइस मिलती है। अब वो जो चॉइस है वो आप कह सकते हैं कि एक चॉइस आ रही है आपके दिल से कि आप दिल से क्या महसूस कर रहे हो, और एक जो चॉइस आ रही है वो है यूनिवर्स से, किस्मत से, कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ पे लेके जाएगी, ठीक है। तो ये आपको फाइनली डिसाइड करना है कि भाई आप क्या करना चाहोगे। जो अभी जैसा चल रहा है, मे बी आप में से काफ़ी अभी खुश होंगे, काफ़ी उदास भी होंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको फॉलो करना है जो किस्मत आपको दे रही है कि ठीक है मैंने राह देख ली, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे मन में कुछ सवाल है और मुझे उनके जवाब हर हाल में चाहिए, ठीक है।
तो किस्मत को अपने हाथ में लेना या फिर किस्मत को तोड़ देना, ये कम्प्लीटली आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब दोनों मिलके क्या डिसीजन लेते हो, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलता है, तो ये चौथा कार्ड आ गया जो कि है 2 ऑफ रॉड्स। ओके, देखो इनके लिए ना आपकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये आपको बिल्कुल भी भूले नहीं। बस कह रहे कि भाई हम दोनों की जो दास्ता है वो काफ़ी निराली है, एंड ये कह रहे कि भाई अगर हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अभी इनके मन में आ गया कि चलो आपसे मिलते हैं या फिर आपको कॉल करते हैं, आपको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो ये जो एनर्जी है ना, ये अगर आपसे वैसे ही आ रही है तो इस रिश्ते में आप कह सकते हैं कि भाई ग्रीनरी बनी रहेगी, मतलब एवरग्रीन आपका रिश्ता बना रहेगा। लेकिन ये कम्प्लीटली आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है फ्रॉम दी रोमांस एंजल्स। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे वो है डिसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो इनको लग रहा है ना कि कोई जो है इस रिश्ते में मे बी, या फिर कोई किसी दोस्ती के बहाने आपको कह रहा है कि भाई हाँ ये ऐसा हो रहा है और आप गलत फहमी में जी रहे हो, लेकिन शायद वो जो थर्ड पर्सन है, वो जो दोस्त है, वही आपको धोखा दे रहा है। या फिर इस रिश्ते में कौन सच है कौन झूठ है, ये पता लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मान लो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति के इंतज़ार में हो कि जो कि आपको हमेशा कहता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ या फिर मेरा वेट कर लो वगैरह वगैरह, लेकिन क्या उनकी बातें सच्ची हैं या फिर ये बस एक झूठ है, तो ये पता आपको खुद लगाने की कोशिश करनी होगी। बिकॉज अगर ये है कि कोई व्यक्ति बार बार डिले कर रहा है, चीज़ों को अस्त व्यस्त रखता है या फिर कमिटमेंट नहीं देता, मतलब कहीं ना कहीं पे तो कोई इशू आ रहा है। सेकेंड जो बात है वो है चिल्ड्रन। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ना मे बी आप दोनों में से कोई जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है या फिर वो अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से काफ़ी इंस्पायर्ड है, या फिर चाहता है कि भाई जल्द से जल्द आपकी शादी होके ना एक शुरुआत हो जाए और उनके हाथ में बच्चे खेलना शुरू करें। तो कहीं ना कहीं पे उनकी जो कोशिश है वो ये है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाए और उसको तुरंत आगे ले जाएं। एंड कुछ जो लोग हैं वो अपने बचपन से या तो प्रताड़ित है या तो प्रभावित है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जैसे आप इनसे डील करोगे आपको वो बातें समझने को मिल जाएंगी। थर्ड जो कार्ड है प्लेफुलनेस। ठीक है, कह के भाई देखो हमें ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इस रिश्ते में जो चाहिए वो ये है कि खुशी। तो क्या आप दोनों को खुशी मिल रही है? अगर हाँ तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो एंगेजमेंट, कि आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, टूवर्ड्स कमिटमेंट। तो आप में से काफ़ी कुछ लकी हो सकते हैं कि जिनको शायद 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द लाइफ नेविगेटर ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो इस रिश्ते में ना आप दोनों को ये देखना है कि क्या इसमें बैलेंस हो रहा है या नहीं। बैलेंस का मतलब क्या है कि मान लो अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो पहचानते हो, ठीक है, फिर भी ये पर्सन आपसे कैसे पेश आते हैं, क्या आप दोनों के रिश्ते में फिलहाल बैलेंस दिख रहा है या फिर लगता है कि नहीं भाई अभी बैलेंस नहीं है, या फिर सिर्फ कोई एक व्यक्ति जो है वो दोनों का रोल निभा रहा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अभी नए हो रिलेशनशिप में, या फिर आपकी पहले रिलेशनशिप है, या फिर आपने कई रिलेशनशिप पास में की थी, आपने भी डिवोर्सी हो, विडो हो, व्हाटएवर, अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में ना रिश्ते को निभाना एंड रिश्ते को आगे बढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं होता। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो देखो सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है ओपन टू मिरेकल्स। ज़िंदगी में ना बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल सकती है और मिलने वाली भी हैं, लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब कोई मिरेकल होता है, फिर जब आपकी तरफ अच्छाई आती है, खुशियाँ आती हैं, तो उनको समेटना होता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं आज तो मैं बहुत बिजी हूँ तो इसलिए मैं छोटी बातों का मज़ा नहीं ले सकता। ये गलत बात है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको खुशी आज मिल रही है, तुरंत उसको स्वीकार करो। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सारी खुशियाँ अपने आप मिल जाएंगी। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।